नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले सवा साल से इजराइल और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच जो जंग चल रही है उसमें अभी तक एक तरह से पलड़ा इजराइल का ही भारी नजर आ रहा था। हमास और हिजबुल्लाह की कमर टूटने और सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद इजराइल पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। लेकिन यमन के हूती बागियों ने ऐसा मोर्चा संभाला कि न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके सबसे बड़े रक्षक अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जंग तो नहीं लड़ी थी, उसे हथियारों का सपोर्ट दिया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। लेकिन हूतियों के खिलाफ तो अमेरिका अपनी नेवी की पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन हूती बागी टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस पूरे वक्त में जब से जंग शुरू हुई है तब से हूतियों ने अमेरिकन आर्मी को कई तगड़े जख्म दिए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि हूतियों पर हमले के दौरान अमेरिकन नेवी का एक बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान F-18 मार गिराया गया। अमेरिका का कहना था कि यह विमान फ्रेंडली फायर यानी गलती से अपनी ही मिसाइल का निशाना बनकर गिरा था, जबकि हूतियों का दावा है कि उनकी मिसाइल ने इस अमेरिकन जेट को धराशायी किया था। अब खबर आई है कि हूती बागियों ने अमेरिका के एक बेहद खतरनाक और सबसे घातक ड्रोन MQ-9 रीपर को भी मार गिराया है। करीब 2.5 अरब की कीमत वाले इस ड्रोन को अमेरिका अपना ब्रह्मास्त्र मानता है और भारत के साथ भी ऐसे ही ड्रोन्स को बेचने की डील भी हुई है। लेकिन हूतियों के आगे ये ड्रोन बस एक उड़ने वाले खिलौने की तरह ही साबित हो रहा है। हूती विद्रोहियों को अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ड्रोन को रोकने और मार गिराने का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसकी पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद से यमन के ऊपर मार गिराया जाने वाला ये रीपर ड्रोन मॉडल का 13वां ड्रोन है। 13वें ड्रोन को मार गिराए जाने की पुष्टि हूती के प्रवक्ता याया सारी ने शनिवार को हुई। हूती आंदोलन ने कहा कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन को बायदा सूबे में मार गिराया गया है। अमेरिकन ड्रोन को तब मार गिराया गया जब वो कथित तौर पर यमन के बायदा इलाके के ऊपर उड़ रहा था। बायदा राजधानी सना और बंदरगाह शहर अदन के बीच में मौजूद एक शहर है। हूती प्रवक्ता का कहना था कि ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइल से मार गिराया गया है। हूतियों का कहना है कि ये उनके द्वारा गिराया जाने वाला 13वां अमेरिकी ड्रोन था। अभी तक अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराए जाने पर कोई टिप्पणी अमेरिका सरकार ने नहीं की है। MQ-9 रीपर कैटेगरी के ड्रोन की कीमत कहा जाता है कि $31 मिलियन के करीब है। मार गिराए गए अमेरिकन ड्रोन की यह लगभग कीमत 400 मिलियन आंकी जा गई है। ये ड्रोन 50,000 फुट तक ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यमन में निगरानी के लिए अमेरिका कई सालों से MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर ही हूतियों के हथियारों के ठिकानों, उनके जखीरे या फिर उनके लड़ाकों के मूवमेंट को ट्रैक करके उन पर अमेरिकन एयर स्ट्राइक की जाती है। ये इस ड्रोन की भूमिका है। टारगेट किलिंग भी इस ड्रोन के जरिए की जाती है। लेकिन हूती बागी इन ड्रोन्स को गिराकर अमेरिका को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक जानकारी ये भी आई है कि हूतियों ने अमेरिकन ड्रोन को जिस मिसाइल से मार गिराया है वो सोवियत संघ के ज़माने की एक पुरानी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अगर आपके जहन में ये सवाल होगा कि हूतियों के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम कैसे आया, तो इसके लिए आपको हूतियों के सिस्टम को समझना होगा। दरअसल हूतियों के पास काफ़ी हथियार ईरान के जरिए आए हैं। साल 2011 में जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई थी तो ईरान के एक और प्रॉक्सी साथी यानी हिजबुल्लाह ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर असद सरकार को बचाने की जंग लड़ी थी और वो कामयाब भी हुए थे। इसी वैगनर ग्रुप से ये ड्रोन, ये एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के पास पहुंचा और संभवतः ईरान के जरिए यही सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों के पास आ गए, जिनसे अब हूती अपने आसमान की रक्षा कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जैसे अभी तक इजराइल ने हमास या हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को टारगेट करके मारा है, वैसा झटका अभी तक इजराइल हूती बागियों को नहीं दे सका है। इसकी एक बड़ी वजह है यमन के आसमान में लगातार अमेरिका के खोजी ड्रोन्स को मार गिराना और उसके साथ साथ हूतियों की जो लीडरशिप है और उसका जो लीडर है अबू जिब्रिल, उसकी रहस्यमयी जिंदगी जिसे अभी तक उसने बचाया हुआ है। ईरान की मदद से खड़े हुए बाकी मिलिशियाओं के लीडर्स की तुलना में जिब्रिल उर्फ अब्दुल मलिक हूती की जिंदगी काफ़ी रहस्यमयी है, लेकिन फिर भी उसकी बात में तदम है कि हज़ारों हूती लड़ाके उसकी एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते हैं। इसे हम रहस्यमय जिंदगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कभी सामने ही नहीं आता है। यहाँ तक कि इसके लिए जान देने वाले जो लड़ाके हैं वो भी अपने इस बादशाह के रिकॉर्डेड संदेश को ही देख पाते हैं, आमने सामने बात नहीं हो पाती है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हूती संगठन के संस्थापक हुसैन अल हूती ने 2004 में जब उनकी मौत हुई थी एक हमले में, उसके बाद से उनका भाई अब्दुल मलिक ही हूती संगठन का कमांडर है। 2015 में हूतियों ने यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हूतियों की जंग सऊदी अरब के साथ शुरू हुई। जिस सरकार को उन्होंने हराया था यमन में, वो दरअसल सऊदी अरब की समर्थन वाली ही सरकार थी। 2015 के बाद से ही हूतियों ने सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की जो सुरक्षा बल थे उनके साथ लड़ाई जारी रखी है और इसके लीडर था यही अल हूती। और इस जंग के दौरान उसने एक आक्रामक कमांडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उसके बारे में मशहूर है कि वो कभी भी लंबे वक्त तक एक जगह पर रुकता ही नहीं है। बार बार एक सेफ लोकेशन को बदलता रहता है, एक सेफ लोकेशन से दूसरी सेफ लोकेशन पर जाता रहता है। वो ना तो मीडिया को इंटरव्यू देता है और ना ही पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेता है। अब्दुल मलिक हूती की उम्र महज 40 साल ही है। दरअसल यमन में जो जंग है वो एक तरीके से ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग है। ईरान की मदद हूतियों को है और सऊदी अरब की मदद जो उसकी सरकार थी, हादी सरकार, उसको थी। और हूती ईरान की मदद से पावरफुल हुए हैं और उसका लीडर अल हूती अपनी सुरक्षा को लेकर इतना सतर्क रहता है कि वो कभी भी अपने अधिकारियों से पर्सनली आमने सामने मुलाकात ही नहीं करता। यमन की राजधानी सना में हूतियों का गढ़ है और सना में ही अब्दुल मलिक हूती ने कई सारी मीटिंग की है और इस दौरान वो हूतियों के भारी भरकम सुरक्षा काफिले के साथ पहुंचता था। यहाँ एक सीक्रेट स्थान है या कई सीक्रेट स्थान वहाँ पर होंगे, वहाँ अपने समर्थकों से वो स्क्रीन के जरिए बात करता है, आमने सामने नहीं। हमास के लीडर्स या फिर हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह जैसे जो लोग थे और उनके साथ जो हुआ उसे देखते हुए हूतियों की लीडरशिप बेहद सतर्क है और लगता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी हूतियों के नेटवर्क में अभी तक वैसी सेंध नहीं लगा सकी है जैसी हिजबुल्लाह या हमास के नेटवर्क में लगी थी, ताकि उन्हें पक्की इंफॉर्मेशन जैसे मिलती थी। यही वजह है कि हूती लीडरशिप अभी तक उसका बाल भी बांका नहीं हो सका है और हूती ना सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहे हैं बल्कि अमेरिका को भी झटके पे झटका दे रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।